अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बगैर इजाज़त हज पर जाना बुराई है और ऐसा करने वाला होगा गुनहगार। सऊदी अरब की कबार उलमा कौंसिल ने जारी किया बयान। फ़लस्तीनियों पर न्यूक्लियर बम से हमला करने का मुतालबा करने वाला इस्राएली वजीर सड़क हादसे में शदीद जख्मी। इस्राएली वजीर बिन गुएर की बेटी और बॉडीगार्ड भी जख्मी हालत में पहुंचाए गए अस्पताल। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ इसराइल मुखालिफ एहतजाज यूरोप तक फैल गया। इसराइल को झटका देते हुए अमेरिकी वजीर एंटोनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीन हामी एहतजाज को बताया जमहूरी अमल। गजा से अलग साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जल्द जंग शुरू कर सकता है इसराइल। मुमकिन जंग के लिए इसराइली फौज की तेज तरीन तैयारियां शुरू। हैदराबाद की लोकसभा सीट बनी नेशनल मीडिया की तवज्जो का मरकज। बीजेपी लीडरों पर लगा हैदराबाद को बदनाम करने का इल्जाम। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जनता देगी जबरदस्त जवाब। और कर्नाटक में कांग्रेस कायदीन के अवामी जलसे। हालिया इलेक्शन को बताया जमहूरियत और आइन को बचाने का इलेक्शन। राहुल व प्रियंका गांधी ने भी किया खिताब। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब की किबार उलमा कौंसिल ने कहा है कि फरीज़े हज की अदायगी के लिए मजाज हक्काम से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी और शरीयत का तकाजा है। शरीयत मफादात को बेहतर बनाने, बुराइयों से रोकने पर जोर देती है और बगैर इजाज़त हज पर जाना बुराई है और ऐसा करने वाला गुनहगार होगा। ये बात कल जुमा को सऊदी अरब की किबार उलमा कौंसिल की तरफ से जारी एक बयान में सामने आई। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि अल्लाह ताला ने इस नेक और बाबरकत मुल्क सऊदी अरब की क़ियादत और आवाम को हरमैन शरीफैन की खिदमत की जिम्मेदारी सौंप कर इज्जत बख्शी है। मस्जिदुल अक़सा में 45,000 से ज़्यादा नमाजियों ने कल जुमा की नमाज अदा की। अगरचे सियोनी फौजी नमाजियों को मस्जिद तक जाने से रोक रहे थे और उनको मारपीट भी रहे थे। फ़लस्तीन से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक जुमा को 45,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने ऐसे हालात में मस्जिदुल अक़सा में नमाज जुमा अदा की कि जब सियोनी फ़ौजियों ने सैकड़ों नौजवानों को मस्जिदुल अक़सा में दाखिल नहीं होने दिया और कई फ़लस्तीनियों को मारा पीटा भी और बहुत से फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद गजा के मलबे को साफ करने के लिए 14 साल का तवील वक्त दरकार होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के एक एहलकार ने अपना अंदाज़ा पेश किया है कि इसराइल की तबाहकुन जंग ने गजा की पट्टी में एक अंदाजे के मुताबिक 37 मिलियन टन मलबा छोड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की माइन एक्शन सर्विस के सीनियर अफसर ने जिनेवा में ब्रीफिंग में बताया कि अगरचे वसी पैमाने पर शहरी आबादी वाले गुंजान आबाद इलाके में न फटने वाले हथियारों की सही तादाद का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया गया है कि मलबे को साफ करने में 14 साल लग सकते हैं।
اعلموا انكم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى فهو الكفر في الخروج الله اكبر. इसराइल समेत दुनिया भर में अपने इंतहा पसंद नज़रियात की वजह से पहचाने जाने वाले इसराइल के कौमी सलामती के इसराइली मुशीर इतमार बिन गोयर ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक बिन गोयर की गाड़ी ने रेड सिग्नल पर सड़क क्रॉस किया, जिसके बाद हादसा पेश आया। बिन गोयर के ऑफिस का वाक़े के बाद कहना था कि उसकी हालत खतरे से बाहर है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े के हवाले से यूज़र्स की जानिब से मुतअद्दिद वीडियोज़ भी शेयर की जा रही हैं, जिनमें उनकी गाड़ी उल्टी दिखाई दे रही है। इसराइली मीडिया के मुताबिक बिन गोयर की बेटी और उनके मुहाफिज भी उनके साथ मौजूद थे, जो कि हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल के एक और इंतहा पसंद फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल स्मोत्रिच ने खुफिया एजेंसी मोसाद से मुतालबा किया है कि वह हमास के लीडरों पर कातिलाना हमले करवाने समेत गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। स्मोत्रिच ने वॉर कैबिनेट के इजलास के बाद सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि वक्त आ गया है कि मोसाद इसराइल की सलामती के लिए नुकसानदेह मज़ाकराती अमल के बजाय हमास के लीडर का खात्मा कर दे। उन्होंने मजीद कहा कि हमास के साथ कैदियों के तबादले पर मज़ाकरात फिजूल हैं। अब हमास से बमों और मिसाइलों की ज़ुबान में ही बात होगी। जितना जल्द मुमकिन हो सके रफ़ा पर कब्जा करते हुए इलाके को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल की सलामती और कैदियों की वापसी के लिए ये ज़रूरी है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एहतजाजी तलबा ने कहा है कि इंतज़ामिया के साथ उनके मज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके और वो अपने मुतालबात तस्लीम होने तक कैंपस में लगाए गए अपने टेंट में ही रहेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों की हिमायत में तलबा के मुजाहरों को 10 रोज़ गुजर चुके हैं और पुलिस 100 से ज़्यादा तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये मुजाहरे एक ऐसे वक्त हो रहे हैं जब मई में ग्रेजुएट होने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स की तकसीम के लिए अमेरिका भर में तकरीबात शुरू हो जाती हैं। मई शुरू होने में अब चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियों की इंतज़ामिया पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वो किसी भी तरीके से मुजाहरों को ख़त्म कराएं। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की वो पहली दरसगाह है जहां फ़लस्तीनियों के हक़ में तालिब इल्मों के मुजाहरे शुरू हुए थे और अब ये सिलसिला मुल्क की बहुत सी यूनिवर्सिटियों तक फैल चुका है। कहीं इन मुजाहरों को रोकने के लिए यूनिवर्सिटियों की इंतज़ामिया मुज़ाकरात से काम ले रही है, तो कहीं उन्होंने मुजाहरीन को कैंप से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुला लिया है। इस दरमियान अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने अमेरिका में होने वाले फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के मुजाहरों पर तबसरा करते हुए न सिर्फ इसराइल को झटका दिया, बल्कि फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका में जारी मुजाहरे जमहूरियत का हिस्सा है। इन मुजाहरों को अवामी हुकूक समझते हुए मैं इसका दिफा करता हूँ। You be more fascist. You are Hitler. You are a rabid dog. Shame on you. May you never live another day. I am a professor. You're under arrest. Get out of here. Get back. Get back. Back up. Disperse. 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 Oh, sorry. I'm so sorry. Is there anything I can do for you right now? Can you call the philosophy department office and tell them I've been arrested? Philosophy department? Yes. Call the philosophy department office. I will. What's your... Noel Majesty, I'm chair of the philosophy department. I got you. President-elect.
अमेरिकी ब्लूमबर्ग एजेंसी ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि ईरान और उससे जुड़े ग्रुपों के साथ कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र इसराइल ने लिबनानी हिजबुल्लाह के साथ मुमकिना जामे जंग के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। फौज ने एक बयान में कहा कि इसराइल इस वक्त मुल्क के शुमाल में ग्राउंड, नेवी और एयरफोर्स के लिए इजाफी फौजी ट्रेनिंग का एहतमाम कर रहा है। इस महाज पर दुश्मन का मुकाबला करने के मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। फौज ने अपने बयान में मजीद कहा कि इलाके में मकामी कमांडरों को ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई है ताकि लड़ाई जारी रखने की तैयारियों में तेजी लाई जा सके। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना के शहर हैदराबाद की लोकसभा सीट नेशनल मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। ऐसे में जहां हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी इंतखाबी मैदान में हैं, तो उनके मुकाबले में उतारी गई बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता की हिमायत के लिए बीजेपी के कई बड़े लीडर्स और मिनिस्टर्स भी दौरे कर रहे हैं और इन्हीं दौरों के दौरान उन बीजेपी लीडरों की जानिब से मुतनाज़ बयानात दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आवाम सब देख रही है और वह हैदराबाद को बदनाम करने की इस कोशिश का जवाब वोट से देंगे। मगर देश का वजीर आजम अफसोस हो रहा है। एक इनका वजीर आया हैदराबाद में आके बोला कि असदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब से उसका ताल्लुक है। अच्छा, इनके जो वजीर साहब हैं उन्होंने दिल्ली में कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, गाली देकर कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। आज उन्होंने आके हमको औरंगजेब, अरे औरंगजेब से मेरे को क्या लेना देना, बाबर से मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है इन बादशाहों से, तारीख का हिस्सा है। औरंगजेब की बात आई तो फतवा आलमगीरी हमारे लिए सर आंखों पे है। मगर नहीं, औरंगजेब, तुम क्या आर्यन रेस के नहीं है तुम लोग? मुंह खोलूंगा ना तो चट्टा पट्टा ढीला कर दूंगा तुम्हारा। अरे ये मुल्क अगर किसी का है, ये मुल्क अगर सबसे पहले इस मुल्क पे कौन आए? आदिवासी लोग, फिर द्रविडियन, ये अपर कास्ट जो आला जात के लोग हैं, ये पूरे आर्यन हैं। ये कहां से आए? ईरान से आए। अब जो मौजूदा रशिया के स्टीव से वहां से आए। अरे ये मुल्क तो में अगर तुम ऐसा बोले तो द्रविडियन और आदिवासियों का देश है। आप कहां से आ गए? ये इनकी एक अपर कास्ट कि एक एरोगेंट मेंटालिटी है इन लोगों की कि औरंगजेब से मिला दो इसको, बाबर से मिला दो इसको, बाबर की औलाद, औरंगजेब ये। अरे भाई, इस मुल्क को आजाद आरएसएस की चड्डी पहनने वालों ने नहीं किया अंग्रेजों की जंग में। इस मुल्क को आजाद, सुनो, सरजमीन हैदराबाद पर एक मौलवी इस्माइल साहब थे, मक्का मस्जिद के इमाम थे। रमजान के महीने में जुमत अल विदा के दिन मौलवी इस्माइल ने खुतबा दिया और खुतबा होने के बाद कहा कि चलो मुसलमानों, सुल्तान बाजार में अंग्रेजों का रेजिडेंसी है, वहां पर जाकर अंग्रेजों से हैदराबाद को आजाद करवाएंगे। फायरिंग हुई, तुर्रेबाज खां भाग गए, बाद में तुर्रेबाज खां को पकड़ा गया और उनकी लाश को उस सुल्तान बाजार के पास 10 दिन तक लटकाया गया। मौलवी इस्माइल सबसे पहले कैदी हैं काला पानी के। जब क्या तुम्हारे आरएसएस के लोग थे? कोई नहीं था। आज आकर तुम हैदराबाद की आवाम की तौहीन करते हो।
बोलो कितना बोलना है बोलो, 13 तारीख को नतीजा निकलेगा, तुमको मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह, तुम्हारी जमानत जब्त होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये पूछूंगा, आप हो या नको में जवाब देना, समझे ना, हो या नको में। मोदी के 5 साल, हो या नको, हो या नको। बेरोजगारी के 5 साल, हो या नको। गुलामी घुसपैठी के क्या है, हाँ कौन सा, हाँ हिंदुत्व के 5 साल, बुलडोजर के 5 साल, गौरक्षक की दहशत के 5 साल, हिजाब अजान हलाल की गाली के 5 साल। जोर से बोलो नको बोल के, बोलिए ये जुल्म के 5 साल, बोलिए ये जुल्म के 5 साल। आप पप्पा को मालूम होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा इलेक्शन को जमहूरियत और आइन को बचाने का इलेक्शन करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। किसी व्यक्ति के चुनाव नहीं है या किसी को नीचा दिखाने के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के डेमोक्रेसी को टिकाने का है और ये चुनाव संविधान को बचाने का है और गरीब तबके के लोगों को और जो बढ़ती हुई महंगाई है और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, इन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं। किसान परेशान है और हर चीज़ के लिए लोग आज बहुत ही परेशानी से अपना दिन गुजार रहे हैं। लेकिन सरकार में रहने वाले लोग और खासकर मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये नहीं बोलते आगे सबका साथ सबका विकास तो बोले हैं, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन सबका सत्यानाश तो हुआ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी नरेंद्र मोदी हुकूमत और साथ ही साथ मीडिया पर तंज करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो मीडिया हर रोज सवाल पूछा करती थी, लेकिन उन्हें रोकने की या खरीदने या फिर जेल में डालने की कभी कोशिश नहीं की गई। एक जमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उन्हें उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है। आपको सच्चाई दिखती नहीं है, तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है? दो अलग सच्चाइयां हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सब चमकीला सुंदर दिखता है। कभी G20 की बात होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है। जब भी मोदी जी दिखते हैं अकेले मंच पर, उनसे ये आपको पता चलता है कि कितने एक इंसान की कितनी सत्ता है, कितने बड़े नेता बन गए, यही बताया जाता है। दूसरी तरफ आपका जीवन, दूसरी तरफ आपके संघर्ष, दूसरी तरफ आप दुकान जाते हैं, मेरी बहनें जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, सब परिवार में सब काम कर रहे हैं,
चाहे महिला हो पुरुष हो, कहीं ना कहीं से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से कमाई कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। और टीवी में आपको क्या दिखता है? सब सुंदर, सब चमकीला। आज सबसे आसान हो गया है आदिवासियों की जमीन छीननी, जंगल छीनने, नदी से जो नदी के साथ में लगी हुई जमीन है उसको छीनना। हिंसा हो गई है बहुत आपके समाज के साथ, बच्चियों की तस्करी होती है, आपका उत्पीड़न होता है, कोई कुछ नहीं कहता। जगह जगह जहां इनकी सरकारें हैं अत्याचार होते हैं आप पे। आप देखते होंगे, हमने भी देखे, वीडियो पे कभी कभी निकल आते हैं। किसी ने कुछ किया नहीं इसको रोकने के लिए, कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी सुनवाई नहीं करता। तो ये आज पूरे भारत में आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। आदिवासी समाज लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ। कर्नाटक के बेल्लारी में एक जनसभा से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय चंबू पार्टी है। साथ ही उन्होंने मोदी हुकूमत पर कर्नाटक के कर्ज के बारे में भी बात कही। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी क्या करने जा रही है। भारतीय चंबू पार्टी, भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। खाली खाली चंबू, कर्नाटका 100 रुपए देता है हिंदुस्तान को, आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। ड्राउट रिलीफ के लिए आपको 18,000 करोड़ रुपए देना था, खाली चंबू दिया। फाइनेंस कमीशन 60,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, सिर्फ खाली चंबू। भारतीय चंबू पार्टी। तो भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 हफ्ते पहले तक 400 पार का नारा देने वालों को जब जमीन खिसकती नजर आई तो अब कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट ना देना मतलब ये मान रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली है। 2 हफ्ते पहले तक मोदी जी क्या कह रहे थे? 400 पार, 400 पार। 2 हफ्ते बाद उनको कहना पड़ रहा है इनको वोट मत देना, नहीं तो ये हो जाएगा। मतलब मान रहे हैं कि हम आने वाले हैं, लोगों को हमें वोट देने से रोक रहे हैं। अरे आप तो 400 पार कर रहे थे, आपको क्या चिंता है कि अगर लोग वोट दे देंगे हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, ये उसका प्रभाव है। ये प्रभाव इस बात का है कि 400 पार का जो आपने फर्जी नारा दिया, उससे ये देश आशंकित हुआ। देश को लगा आपके लोगों की बात सुन के, चाहे वो लल्लू सिंह हो या आनंद हेगड़े हो या ज्योति मिर्धा हो या तमाम वो लोग जिन्होंने संविधान बदलने की बात करी, लोग आशंकित हो गए। और नरेंद्र मोदी जी के पैर के नीचे से ऐसी जमीन खिसकी कि 400 पार का नारा देने वाले लोगों को बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट न देना, कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। तो चलो कहीं ये स्वीकृति है कि कांग्रेस आने वाली है, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के चूरन वाले बयान पर एसपी लीडर शिवपाल यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम कपड़े तो संतों के पहनते हैं, लेकिन उन्हें संतों जैसा इल्म नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक योगी की जबान गलत नहीं होनी चाहिए। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि सत्यनारायण भगवान की कथा में चूरन नहीं प्रसाद तकसीम होता है। इस चूरन खाने वाले ने कई लोगों का हाजमा दुरुस्त किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बगैर इजाजत हज पर जाना बुराई है और ऐसा करने वाला होगा गुनहगार। सऊदी अरब की कबार उलमा कौंसिल ने जारी किया बयान। फलस्तीनियों पर न्यूक्लियर बम से हमला करने का मुतालबा करने वाला इजरायली वजीर सड़क हादसे में शदीद जख्मी। इजरायली वजीर बिन गोयर की बेटी और बॉडीगार्ड भी जख्मी हालत में पहुंचाए गए अस्पताल। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ इसराइल मुखालिफ एहतजाज यूरोप तक फैल गया।
इसराइल को झटका देते हुए अमेरिकी वजीर एंटोनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन हामी एहतजाज को बताया जमहूरी अमल। गजा से अलग साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जल्द जंग शुरू कर सकता है इसराइल। मुमकिन जंग के लिए इसराइली फौज की तेज तरीन तैयारियां शुरू। हैदराबाद की लोकसभा सीट बनी नेशनल मीडिया की तवज्जो का मरकज। बीजेपी लीडरों पर लगा हैदराबाद को बदनाम करने का इल्जाम। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जनता देगी जबरदस्त जवाब। और कर्नाटक में कांग्रेस कायदीन के अवामी जलसे। हालिया इलेक्शन को बताया जमहूरियत और आइन को बचाने का इलेक्शन। राहुल व प्रियंका गांधी ने भी किया खिताब। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।